इसमें एक से अधिक वाहन की जरूरत होती है। पिछले अध्याय में मैंने उपलब्ध अलग अलग प्रकार के कुछ निवेश उत्पादों और पद्धतियों की सूची बताई थी। हर दिन नए उत्पाद बन रहे हैं क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। जब लोग अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं तो ये सारे अलग अलग उत्पाद और पद्धतियां तनावपूर्ण व दुविधापूर्ण बन जाते हैं। अमीर डैडी ने कई निवेशकों का वर्णन करते समय कहा कि वे ठेला गाड़ी को अपना वाहन मानते हैं। बहुत सारे तथाकथित निवेशक किसी एक निवेश उत्पाद और एक निवेश पद्धति पर आसक्त हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सिर्फ शेयरों में निवेश करता है या कोई दूसरा सिर्फ अचल संपत्ति में ही निवेश करता है। व्यक्ति वाहन के प्रति आसक्त हो जाता है और बाकी सभी निवेश वाहनों तथा उपलब्ध पद्धतियों को देखने में असफल रहता है। वह आदमी उस एक ठेला गाड़ी का विशेषज्ञ बन जाता है और हमेशा उसे एक गोल दायरे में धकाता रहता है। एक दिन जब वे निवेशकों और उनकी ठेला गाड़ियों के बारे में हंस रहे थे तो मुझे अधिक स्पष्ट करने का आग्रह करना पड़ा। उनकी प्रतिक्रिया थी, कुछ लोग एक ही प्रकार के उत्पाद और एक ही पद्धति के विशेषज्ञ बन जाते थे। ठेला गाड़ी पर आसक्त होने से मेरा यही मतलब है। ठेला गाड़ी काम करती है। यह बहुत सारी नकदी को इधर से उधर पहुंचाती है, लेकिन यह फिर भी ठेला गाड़ी ही रहती है। एक सच्चा निवेशक वाहनों या पद्धतियों के प्रति आसक्त नहीं होता है। सच्चे निवेशक के पास एक योजना होती है। उसके पास अलग अलग निवेश वाहनों और पद्धतियों के लिए कई विकल्प होते हैं। सच्चा निवेशक तो बस इतना चाहता है कि वह बिंदु A से बिंदु B तक सुरक्षित रूप से और इच्छित समय सीमा में पहुंच जाए। वह व्यक्ति ठेला गाड़ी का मालिक नहीं बनना चाहता या उसे धकाना नहीं चाहता। मेरी दुविधा अब भी दूर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उनसे अधिक स्पष्ट करने को कहा। देखो, उन्होंने कहा, और अब वे थोड़े कुंठित हो रहे थे। अगर मैं हवाई में न्यूयॉर्क जाना चाहता हूं तो मेरे पास कई वाहनों का विकल्प रहता है, लेकिन मैं उनका मालिक नहीं बनना चाहता। मैं तो बस उनका उपयोग करना चाहता हूं। जब मैं किसी हवाई जहाज में बैठता हूं तो मैं उसे उड़ाना नहीं चाहता। मैं उसके प्रेम में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो बस जहां हूं वहां से उस जगह तक पहुंचना चाहता हूं जहां मुझे जाना है। जब मैं हवाई अड्डे पर उतरता हूं तो मैं हवाई अड्डे से होटल तक पहुंचने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहता हूं। होटल पहुंचने पर दरबान मेरे सामान को कमरे तक पहुंचाने के लिए हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करता है। मैं उस हाथ गाड़ी का मालिक नहीं बनना चाहता या उसे थकाना नहीं चाहता। तो फर्क क्या है, मैंने पूछा। जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं उनमें से कई तो निवेश वाहन पर आसक्त हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें शेयरों या अचल संपत्ति को पसंद करना होगा ताकि वे उनका इस्तेमाल निवेश वाहन के रूप में कर सके। इसलिए वे अपनी पसंद के निवेशों की तलाश करते हैं, लेकिन योजना नहीं बनाते हैं। ऐसे निवेशक दायरों में यात्रा करते रहते हैं और आर्थिक बिंदु A से आर्थिक बिंदु B तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो यह जरूरी नहीं है कि आप जिस विमान में यात्रा करते हैं उसके प्रेम में पड़े। इसी तरह आपको अपने शेयरों, बॉन्ड या ऑफिस की इमारतों के प्रेम में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। वे तो बस वाहन हैं, मैंने कहा। वाहन जो आपको वहां पहुंचाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। मैं इन वाहनों की कद्र करता हूं। मेरा विश्वास है कि लोग इन वाहनों की परवाह करें। मैं तो बस इन वाहनों के प्रति आसक्त नहीं होता, न ही मैं आवश्यक रूप से इनका मालिक बनना चाहता हूं या उन्हें चलाने में समय लगाना चाहता हूं। मैंने पूछा, जब लोग अपने निवेश वाहनों के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है? वे सोचने लगते हैं कि उनका निवेश वाहन ही एकमात्र वाहन है या वही सर्वश्रेष्ठ वाहन है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो सिर्फ शेयरों में निवेश करते हैं और उन लोगों को भी जो सिर्फ अचल संपत्ति में निवेश करते हैं। ठेला गाड़ी पर आसक्त होने से मेरा यही मतलब है। जरूरी नहीं है कि सोच गलत हो। बात बस यह है कि वे अक्सर अपनी योजना के बजाय अपने वाहन पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं। हालांकि वे निवेश उत्पादों को खरीद कर, रोक कर और बेच कर बहुत सा पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पैसा उन्हें वहां तक न ले जा पाए जहां वे पहुंचना चाहते हैं। तो आपको एक योजना की जरूरत है, मैंने कहा, और मेरी योजना ही यह तय करेगी कि मुझे किन अलग अलग प्रकारों के निवेश वाहनों की जरूरत होगी। अमीर डैडी ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल तब तक निवेश मत करो जब तक कि तुम्हारे पास कोई योजना न हो। हमेशा याद रखो कि निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं बल्कि एक योजना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है।
मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली।